माँ महागौरी को शक्ति की 8वीं रूपा के रूप में पूजा जाता है। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की उपासना की जाती है, जो समर्पण, पवित्रता और निर्मलता का प्रतीक मानी जाती है। पुराणों और धर्म ग्रंथों में माँ महागौरी के बारे में अनेक कथाएं प्रचलित है, जिनमें उनकी तपस्या, त्याग और उनकी शक्ति का विस्तृत वर्णन मिलता है। यहाँ हम माँ महागौरी की कथा को विस्तार से जाने। महागौरी के जन्म की कथा का मुख्य स्रोत शिव पुराण में मिलता है। कहते हैं कि माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि उन्होंने कई वर्षों तक कठिन वन में केवल पत्तियां और जल तक त्याग दिया था। वे केवल धूल मिट्टी से ढकी हुई थी और कठिन ताप से उनका शरीर काला हो गया था। उनकी तपस्या ने सभी देवताओं को हिला दिया था और अंततः उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें स्वीकार कर लिया। जब भगवान शिव ने माँ पार्वती को स्वीकार किया तो उन्होंने उनकी इस तपस्या के प्रभाव से उत्पन्न काले रंग को दूर करने के लिए उन्होंने गंगा जल से स्नान कराया। इस स्नान से देवी का रंग अत्यंत उज्जवल और श्वेत हो गया, जिससे वे महागौरी के रूप में प्रसिद्ध हुई। उनके इस गौरवर्ण के कारण ही उनका नाम महागौरी पड़ा। महागौरी का अर्थ है महान, महा, और श्वेत का अर्थ है गौरी, अर्थात एक ऐसी देवी जो अत्यंत श्वेत और पवित्र है। माँ महागौरी का स्वरूप अत्यंत शांत और सौम्य है। वे श्वेत वस्त्र धारण करती है और उनके 4 हाथ होते हैं। एक हाथ में त्रिशूल धारण करती है, दूसरे में डमरू, तीसरे हाथ में वे भक्तों को आशीर्वाद देती है और चौथे हाथ में अभय मुद्रा में रहती है। महागौरी वृषभ सवार होती है, इसलिए इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। माँ महागौरी की उपासना जीवन में पवित्रता, शांति और सफलता प्रदान करती है। उन्हें श्वेत रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए उनके भक्त उन्हें श्वेत वस्त्र और श्वेत फूल अर्पित करते हैं। उनका यह श्वेत स्वरूप शुद्धता और सच्चे आत्मज्ञान का प्रतीक है। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा विशेष महत्व और यह दिन भक्तों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि इस दिन माँ की उपासना से सभी दुखों का नाश होता है। माँ महागौरी का आशीर्वाद प्राप्त करने से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। उनके भक्तों को किसी भी प्रकार का बाधा का सामना नहीं करना पड़ता है और वे सभी सांसारिक कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। महागौरी की पूजा विशेष रूप से उन स्त्रियों द्वारा की जाती है जो विवाह की इच्छा रखती है या अपने विवाहित जीवन में शांति और सौहार्द चाहती है। माना जाता है कि माँ महागौरी की कृपा से अविवाहित कन्याओं को योग वर की प्राप्ति होती है और विवाहित स्त्रियों का गृहस्थ जीवन सुखमय होता है। इसके अलावा जिनके जीवन में किसी प्रकार की आर्थिक तंगी या संतान प्राप्ति में रुकावट होती है, उन्हें भी माँ महागौरी की पूजा से लाभ मिलता है। महागौरी की कथा हमें यह संदेश देती है कि कठिन परिश्रम और समर्पण से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। माँ पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। वह यह दर्शाता है कि सच्ची श्रद्धा और संकल्प से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। माँ महागौरी का सफेद स्वरूप पवित्रता, सच्चाई और निष्कलंक जीवन जीने का प्रतीक है। यह कथा यह भी सिखाती है कि जीवन में
जब भी कठिनाइयाँ आए तो हमें धैर्य और साहस के साथ उनका सामना करना चाहिए और सही मार्ग पर चलते रहना चाहिए। माँ महागौरी की आराधना बहुत सरल है, लेकिन उनका प्रभाव अत्यंत शक्तिशाली होता है। नवरात्रि के 8वें दिन विशेष रूप से माता की पूजा की जाती है। इस दिन व्रत रखने वाले भक्त माँ की कथा सुनते हैं और उन्हें श्वेत वस्त्र, सफ़ेद फूल और सफ़ेद मिठाइयाँ अर्पित करते हैं। माना जाता है कि माँ महागौरी की पूजा से भक्तों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उनके जीवन में समृद्धि का वास होता है। माँ महागौरी की आराधना करते समय उन्हें धूप, दीप, नैवेद्य और पंचामृत से स्नान कराकर पूजा की जाती है। इसके साथ ही उनकी विशेष मंत्रों से स्तुति की जाती है। मंत्रों में प्रमुख मंत्र है श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचे महागौरी शुभ दध्यान हदेव प्रमोदा। इस मंत्र को जाप करने से माँ महागौरी प्रसन्न होती है और भक्तों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती है। माँ महागौरी की कथा हमें पवित्रता, शांति और धैर्य का महत्वपूर्ण संदेश देती है। उनका गौर वर्ण हमें यह सिखाता है कि जीवन में शुद्धता और सच्चाई से भी सच्ची सफलता प्राप्त होती है। माता की कृपा से व्यक्ति को जीवन में हर प्रकार के दुखों और कष्टों से मुक्ति मिलती है। माँ महागौरी की उपासना से भक्तों का जीवन सुखमय और शांतिपूर्ण होता है। उनकी कथा हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्प और समर्पण से प्रयास करें तो हमें सफल अवश्य मिलती है।